बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 13 जून है और हम बात कर रहे हैं ईरान पर इसराइल की स्ट्राइक्स के बाद की सूरत हाल। आपको बताऊंगा क्या नुकसान रिपोर्ट हुआ है ईरान के अंदर। अब तक जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या कंफर्म कर रहे हैं ईरान की रिटेलिएशन और अमेरिका के रिएक्शन पर भी बात कर लेंगे। इसराइल की जानिब से जो ऑपरेशन सो कॉल्ड राइजिंग लायन का नाम दिया गया इस ऑपरेशन को, जिसमें इसराइल ने ये कहा कि हमने 200 तैयारे इस्तेमाल करते हुए ईरान की 8 साइट्स को इसराइल की जानिब से इनिशियली टारगेट किया गया है। यानी कि ऑपरेशन नेतन्याहू ने ये कहा कि ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा जब तक हम इस थ्रेट को, जो ईरान का थ्रेट है, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर देते, तब तक नेतन्याहू ने कहा कि ऑपरेशन जो सो कॉल्ड राइजिंग लायन है ये जारी रहेगा। इनिशियली नेतन्याहू ने ये बताया कि हमने ईरान की 8 साइट्स को टारगेट किया है, जिसमें ईरान की जो जोहरी साइट्स हैं, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनको टारगेट किया गया। जो पासदाराने इनकलाब की बेसिस हैं उनको टारगेट किया गया और तेहरान के अंदर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को भी इसराइल की जानिब से टारगेट किया गया, जिसकी वजह से 5 सिविलियंस की शहादतें, अभी तक ईरान का जो मीडिया है, ईरान की जो अथॉरिटीज़ हैं, वो 5 सिविलियंस की शहादतें कंफर्म कर रही हैं। 51 ज़ख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर लाए गए हैं और इन 51 में ज़्यादातर, जो ईरान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो इन 51 में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हैं। 3 टॉप कमांडर्स को इसराइल की जानिब से दावा किया गया कि इसराइल ने 3 ईरानियन टॉप कमांडर्स को टारगेट किया है। 2 की कंफर्मेशन मैं आपको बताऊं कि ईरान की जानिब से 2 टॉप कमांडर्स की शहादत की कंफर्मेशन सामने आ चुकी है। एक तो जो मोहम्मद बाकरी हैं, ईरान के आर्मी चीफ, वो शहीद हुए हैं इसराइल की इन स्ट्राइक्स में। फिर जो हुसैन सलामी हैं, जो पासदाराने इनकलाब के चीफ हैं, वो भी शहीद हुए हैं, जिसकी कंफर्मेशन ईरान की जानिब से सामने आ चुकी है। तीसरे टॉप कमांडर जिसके हवाले से इसराइल दावा कर रहा है, जो गुलाम अली हैं, उनकी कंफर्मेशन अभी तक ईरान की जानिब से सामने नहीं आई। इनके अलावा 2 जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स हैं उनको भी इसराइल ने इन स्ट्राइक्स के दौरान टारगेट किया। फिर नेतन्याहू की जानिब से एक वीडियो पैगाम सामने आया, 6-7 मिनट का वीडियो पैगाम। बॉडी लैंग्वेज नेतन्याहू की बहुत ज़्यादा, उसकी आवाज़ अगर आप सुन लें, मैंने वो वीडियो पैगाम सुना है जिसमें नेतन्याहू ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में अपने अवाम को मुखातिब करते हुए ये कहा कि हमने ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन राइजिंग लायन का आगाज़ किया है और हम इस थ्रेट को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि ये इसराइल के लिए नाटसी के बाद दौरे हाजिर में ये सबसे बड़ा ख़तरा ईरान है, जिसको मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट किया जाएगा। फिर नेतन्याहू ने अपने इस वीडियो पैगाम के अंदर ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी ईरान को एक ख़तरा करार देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि तमाम के तमाम जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, यानी कि अमेरिका, इसराइल और इनके इत्तेहादी, वो इसराइल के इस ऑपरेशन में और ईरान का जो थ्रेट है उसको एलिमिनेट करने में इसराइल का साथ दिया जाएगा। नेतन्याहू ने इस उम्मीद का इजहार किया अपने वीडियो पैगाम के दौरान और ये भी बताया अपने अवाम को कि ये जो ऑपरेशन है ये इसका पहला मरहला था, इसके बाकी मराहिल जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे आने वाले चंद घंटों, आने वाले चंद दिनों तक। ये ऑपरेशन जो है वो नेतन्याहू ने कहा कि जारी रह सकता है। ईरान की रिटेलिएशन के पेश नज़र इसराइल के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। अवाम का जो हजूम है वो स्टोर्स के ऊपर इकट्ठा हो चुका है, सामान ख़रीदा जा रहा है, क्योंकि किसी भी वक्त ईरान की जो रिटेलिएशन है वो रिपोर्ट हो सकती है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि इसराइल का मीडिया तो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की जानिब से 100 ड्रोन्स लॉन्च किए गए हैं, लेकिन ईरान की जानिब से इस तरह की कोई कंफर्मेशन ईरान की जानिब से सामने नहीं आई कि क्या ईरान ने रिटेलिएशन का आगाज़ किया है या नहीं किया। लेकिन इसराइल का मीडिया दावा कर रहा है कि 100 ड्रोन्स जो हैं वो ईरान की जानिब से लॉन्च किए गए हैं, जिनको मारने की तैयारियां इसराइल का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हमारी फ़ौज की जानिब से, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से की जा रही है। और अमेरिका के एक तो जो माइक जॉनसन हैं, जो स्पीकर हैं, हाउस स्पीकर हैं, उनकी जानिब से जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि इसराइल ने नेगोशिएशंस के दौरान, जबकि नेगोशिएशंस का छठा और बहुत इम्पॉर्टेंट दौर जो है वो स्केजुअल हो चुका था 15 जून के लिए, ओमान की जानिब से बहुत ज़्यादा मजम्मत सामने आई है कि जबकि छठा दौर तय हो चुका था तो इसराइल की जानिब से ये जो हमले ईरान के ऊपर किए गए हैं
तो नेगोशिएशंस जो हैं वो भी खटाई में पड़ सकती हैं। ओमान की जानिब से ये बयान सामने आया तो माइक जॉनसन से ये सवाल पूछा गया यूएस हाउस स्पीकर से कि आप इसराइल की स्ट्राइक्स को कैसे देखते हैं। तो माइक जॉनसन ने जवाब दिया कि इसराइल इज़ राइट, इसराइल दुरुस्त है और अमेरिका अगर ज़रूरत पड़ी तो इसराइल को डिफेंड करने में अमेरिका सफ़े अव्वल में हमेशा की तरह होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के सदर ने यह बयान जारी किया कि इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान की स्ट्राइक से अमेरिका जो है वो इसराइल को डिफेंड करेगा, तहफ़्फ़ुज़ करेगा इसराइल का। लेकिन वाइट हाउस की जानिब से, अमरीकी ऑफिशियल्स की जानिब से अपने आप को अलहदा करने की कोशिश की जा रही है इन स्ट्राइक से, और ये कहा जा रहा है कि हमें इसराइल की जानिब से जो इन स्ट्राइक से कबल नहीं बताया गया था और कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था, लूप में नहीं रखा गया था। लेकिन जिस तरह के साइंस हैं कि अमेरिका ने 24 से 48 घंटों कबल अपने जो सफारत खाने हैं उनको खाली करवाना स्टार्ट कर दिया था, और इसके अलावा इसराइल जो है वो अमेरिका के ग्रीन सिग्नल के बगैर इसराइल की जानिब से ये इतनी मेजर स्ट्राइक्स ईरान के ख़िलाफ़ नहीं की जा सकती। तो ईरान का भी यही रद्द-ए-अमल सामने आया कि ईरान की रिटेलिएशन में इसराइल और अमेरिका दोनों को टारगेट किया जाएगा। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इसराइल का मीडिया ईरान की रिटेलिएशन को रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की जानिब से ड्रोन्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, लेकिन ईरान की जानिब से इस तरह की कोई कंफर्मेशन अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो सामने नहीं आई। अब ईरान रिटेलिएट तो ऑब्वियसली ईरान की जानिब से किया जाएगा, लेकिन टाइमिंग मैटर करती है कि क्या ईरान फौरी तौर पर इसराइल के इन हमलों का जवाब देगा। और एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये बात भी कर रहे हैं कि क्या ईरान जो है उसको थोड़े दिन लगेंगे, इन हमलों के बाद ईरान को थोड़े दिन लगेंगे रिटेलिएट करने में, तैयारी करने में, या फिर ईरान की जानिब से फौरी तौर पर रिटेलिएशन सामने आ सकती है। ईरान के ऑफिशियल्स ने ये कहा, मैं आपको बता दूं कि जो मेजर साइट्स थी जिनको इसराइल की जानिब से टारगेट किया गया, जो जोहरी साइट्स थी जिनको टारगेट किया गया, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्टेटमेंट अब से कुछ देर कबल सामने आई, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये कहा कि कोई इस तरह की साइट्स के ऊपर जो सक्सेसफुल स्ट्राइक्स का दावा इसराइल की जानिब से किया जा रहा है, तो कोई इस तरह की सक्सेसफुल स्ट्राइक्स जो हैं वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर रिपोर्ट नहीं हुई। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से जो बयान है वो सामने आया है कि जो मेजर साइट्स हैं वहाँ पर रेडिएशन जो लेवल है, वहाँ पर कोई इस तरह का हाई लेवल की रेडिएशन की जो लेवल है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ईरान की जो जोहरी साइट्स हैं ज़ेरे ज़मीन, वो तो इसराइल की इन स्ट्राइक्स में महफूज रहीं, लेकिन जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स को इसराइल की जानिब से सक्सेसफुली टारगेट किया गया है, जो मोहम्मद बाकरी हैं और जो हुसैन सलामी हैं, उनको जो इसराइल की जानिब से टारगेट किया गया है, तो उस पर नेतन्याहू और इसराइल के ऑफिशियल्स जो हैं वो इनको सक्सेसफुल स्ट्राइक्स करार दे रहे हैं कि जो पहला मरहला था ये इतना सक्सेसफुल था कि इसमें ईरान के 2 टॉप मिलिट्री कमांडर्स को, यानी कि आपने ईरान की वो वीडियो ज़रूर देखी होंगी कि ईरान अपने मिसाइल सिटीज़ का जब विज़िट करवा रहा था तो जीप के ऊपर जो 2 टॉप मिलिट्री कमांडर्स सवार थे उनको टारगेट किया गया है इसराइल की जानिब से, और उनकी शहादत की जो कंफर्मेशन है वो ईरान की जानिब से भी सामने आ चुकी है। आयतुल्लाह अली खामेनाई ने रिटेलिएशन के हवाले से एक बयान तो जारी किया है, लेकिन अभी तक ईरान की जो रिटेलिएशन है वो सामने नहीं आई। ईरान की रिटेलिएशन बहुत मेजर हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन ये रिटेलिएशन कब सामने आएगी अभी कुछ कहना कबल वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप ने जब इसराइल को डिफेंड करने की बात की, तो वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी की कि बातचीत के दरवाजे अभी तक खुले हैं। ईरान चाहे तो इतवार को बातचीत के टेबल पर बैठकर ये जो मामलात हैं न्यूक्लियर डील वाले, इनको अभी भी आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ओमान ने डाउट्स जाहिर किए हैं, जो सालस है उसने डाउट्स जाहिर किए हैं कि एक तरफ नेगोशिएशंस और दूसरी तरफ इस तरह के हमले ये एक साथ नहीं चल सकते। तो ईरान की जानिब से अभी तक ऑफिशियली तो कोई बयान
नेगोशिएशंस को लेकर सामने नहीं आया कि क्या ईरान इन हमलों के बाद भी वो जो नेगोशिएशंस हैं उनको ईरान की जानिब से कंटिन्यू रखा जाएगा या फिर वो नेगोशिएशंस जो हैं उनका अमल, जैसा कि ओमान ने भी डाउट्स जाहिर किए, तो वो अमल रोक दिया जाएगा और ईरान की रिटेलिएशन कब सामने आएगी। अरब कंट्रीज़ की जानिब से मैं आपको बता दूं, एक तो सऊदी अरेबिया और दूसरा जॉर्डन की जानिब से कुछ खबरें सामने आई हैं। सऊदी अरेबिया ने कंडेम किया है इसराइल की स्ट्राइक्स को, कंडेम करते हुए, इनकी मजम्मत करते हुए सऊदी अरेबिया ने तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है तमाम पार्टियों से, ताकि खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग ना छिड़े। उर्दन से जो खबर सामने आई तो उर्दन ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है ईरान की मुमकिना रिटेलिएशन के पेश नज़र। उर्दन की जानिब से अपने एयर स्पेस को बंद किया गया है, लेकिन ईरान की रिटेलिएशन अभी तक सामने नहीं आई। ये रिटेलिएशन फौरी होगी या फिर ईरान जो है वो कुछ दिन के बाद, कुछ घंटों के बाद रिटेलिएट करेगा। अमेरिका की ऑफ़र पर कि बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हैं, तो इस ऑफ़र पर ईरान की जानिब से किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आएगा? क्या नेगोशिएशंस को जारी रखता है ईरान या फिर ये नेगोशिएशंस का जो अमल है वो यहीं पर ईरान की जानिब से इन स्ट्राइक्स के बाद रोक दिया जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।